प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है 1/, शत मतलब 100, तो परसेंटेज का मतलब हो गया 1/100, परसेंटेज का मतलब हो गया 1/100, प्रतिशत का मतलब हो गया 1/100। ठीक है, जैसे 10% का मतलब क्या होता है? 10% हटाओ, नीचे 100 लिखो, तो 1/10। ऐसे 20% का मतलब क्या होगा? 20/100, मतलब 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5। ऐसे 25% का मतलब क्या होगा? 25/100, मतलब 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1/4। ऐसे 25% का मतलब 1/4 होता है ना? ऐसे 40% का मतलब 2/5 होता है, अगर 100 का भाग लगाऊंगा। स्पेशल परसेंटेज 12.5% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/8। परसेंट हटाओ, नीचे 100 लिखो, सॉल्व करोगे 1/8 आएगा। 16 सही 2/3% का मतलब होता है दोस्तों 1/6। 14 सही 2/7% का मतलब होता है 1/7। 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। 9 सही 1/11% का मतलब होता है 1/11। ऐसे बहुत सारे परसेंटेज होते हैं। 15%, 15% का मतलब 3/20। 35% का मतलब 7/20। 60% का मतलब 3/5। बहुत सारी चीजें, मतलब परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लिखो, परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लिखो, तो सारे परसेंटेज आपको पता चल जाएंगे। परसेंटेज के क्वेश्चंस देख रहे हैं, तैयार रहो, बहुत सारे क्वेश्चंस करने आज हमें। तो परसेंटेज का पहला क्वेश्चन, अगर आप इनके छोटे छोटे रूप लिख देते हो, अगर पता है, तो ये क्वेश्चन आसान पड़ेगा। अगर आप इनके छोटे छोटे रूप लिख देते हो तो ये क्वेश्चन पढ़ने वाला है आसान। 45,000 का 60% का 45% का 40% का 15% क्या होगा? 45,000 का 60% का 45% का 40% का 15% का मान क्या होगा? पूरी क्लास, 45,000 का 60% का 45% का 40% का 15%। एक तो ये तरीका है कि पूरा पूरा एग्जैक्ट वही लिखो। 45,000 का 60% और उसका 45% और उसी का 40% और उसी का 15%। परसेंट हटा के नीचे 2 जीरो लिख रहा हूं। एक तो पूरा पूरा लिखो, ऊपर कितनी जीरो? 1 2 3 4 5, ऊपर 5 जीरो है, नीचे भी 5 जीरो, खत्म कर दो। काटा पीटी का गेम है दोस्तों, कुछ नहीं है काटा पीटी का गेम। 4 से 100 को काटो 25 बार, पचम 25, 5 नाम 45, 5 नाम 45, 5 से 10 को काटूंगा 2 बार, ठीक है। 5 से 25 को काटूंगा 2 बार, 5 तिया 15, और 2 से 6 को काटो 3 बार, 3 तिया 9, 9 नाम 81, 81 नब्बे 729, तो 729 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका। तो 729 आपका बिल्कुल जोरदार उत्तर हो जाएगा। 729 बिना कोई तकलीफ, बिना कोई झंझट के 729 आंसर आ गया हमारा। अगर आप छोटे छोटे रूप लिखते हो तो और मजा आ जाएगा। 60% का छोटा रूप होता है 3/5 रेशो रूप। 45% का मतलब होता है 9/20, जय हो। 40% का मतलब होता है 2/5 और 15% का मतलब होता है 3/20। देखो 20 पंजे 100, 100 से 100 खत्म, 20 पंजे 100 होता है ना, तो ऐसे भी ये 20 पंजे 100 है, तो एक जीरो से एक जीरो और खत्म। 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 2 से 2 खत्म, तो 9 इंटू 9 और 3 इंटू 3 9 हो गया। 9 इंटू 9 इंटू 9 729। एक थोड़ा बुद्धि का और प्रयोग कर सकते हो। 45,000 में 9 छुपा हुआ है, तो इनमें से 9 का मल्टीपल चेक कर लो। अब जल्दी से बताओ कि कौन सा ऑप्शन 9 का मल्टीपल है? कौन सा ऑप्शन 9 का मल्टीपल है? केवल यही ऑप्शन 9 का मल्टीपल है, लेकिन मल्टीपल से फंस सकते हैं, याद रखना, अगर 2-3 मल्टीपल आ गई तो। चलिए दूसरा क्वेश्चन अपन करते हैं। 50 सेकंड दे रहा हूं, बड़े ध्यान से करना। एक संख्या का 1/4 का 1/7 6 है। एक संख्या के 1/4 का 1/7 6 है। एक संख्या के 1/4 का 1/7 6 है। तो पहले वो संख्या निकालेंगे, फिर हमें उस संख्या का 500% का 20% निकालना है। 500% का 20%, उस संख्या के 500% का हमें 20% निकालना है। अब तक तो आपने फोड़ दिया होगा। एक संख्या के 1/4 का 1/7/6 है, तो बाबू एक संख्या के 1/4 का 1/7/6 है। एक संख्या के 1/4 का 1/7/6 है। एक संख्या के 1/4 का 1/7/6 है।
तो वो संख्या क्या होगी, 4 सत्ते 28, 28 × 6, वो संख्या हो जाएगी 28 × 6, ऐसे ही रहने दो। 4 सत्ते 28 × 6, 4 सत्ते 28 × 6, वो संख्या हो जाएगी 28 × 6। अब उस संख्या का हमें 500% का 20% निकालना है। जय हो। उस संख्या का 500%, 500%, परसेंट हटाओ नीचे 2 जीरो, और उसी का हमें 20%, परसेंट हटाओ नीचे 2 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 10 से 10 खत्म, ये पूरा खत्म हो चुका है। तो यही आंसर, 6 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 168। 168 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। 168 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। चलिए एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, ए बी का कितना प्रतिशत है? ए बी का, दोस्तों ए बी का जिसके संग कहा जाए वो वैल्यू नीचे आएगी, दिमाग में सेट कर लेना। जिसके संग कहा जाए वो नीचे नीचे आती है। 3 5 का, 3 5 का कितना प्रतिशत है? 3 5 का कितना प्रतिशत है? ए बी का कितना प्रतिशत है? 3 5 का कितना प्रतिशत है? 3 5 का कितना प्रतिशत है? ओ हो 60% है, 60% है, 60% है। 3 3 5 का, 3 5 का, 3 5 का जिसके संग आ जाए वो नीचे आता है। अब ये वैल्यू है, मान लो 180 का 15%, 180 का 15%, 250 के 18% का कितना प्रतिशत? अब जनरली इसमें क्या करते हैं कि 180 का 15% निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, फिर 250 का 18% निकालेंगे। वैल्यू निकालोगे तो समय लग जाएगा, वैल्यू निकालने में समय बर्बाद मत करना। इनका रेशियो निकाल लो, 180 का 15%, 250 के 18% का, मतलब ये ए है ये बी है, तो क्वेश्चन क्या बना, ए बी का कितना प्रतिशत, ए बी का कितना प्रतिशत, ए बी का कितना प्रतिशत। तो मेरे चिलम चोट्टो, आप रेशो निकालोगे तो ज्यादा सही रहेगा। परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 18 से 18 खत्म, 5 × 3 = 15, 5 × 25, 3 5 का कितना प्रतिशत हो गया क्वेश्चन स्वाहा। 3 5 का कितना प्रतिशत। अब देखो रेशो बनाने में कितना इजी पड़ गया, वैल्यू निकालता तो कठिन पड़ जाता ना। 3 5 का कितना परसेंट, 3 5 का कितना परसेंट, ओ हो 5 से 100 को काटो दो, ये 60%, 60%, मजा ही आ गया। 60%, 3 5 का कितना परसेंट है, 60% है। कभी ऐसी इक्वेशन आपके पास आए और पी और क्यू का रेशो पूछ ले, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, देखो 20% ऑफ पी प्लस क्यू, 50% ऑफ पी माइनस क्यू, परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, पी और क्यू का अनुपात पूछा है तो एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। सीधा सा कंसेप्ट है इसमें, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, सीधा सीधा कंसेप्ट है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, परसेंट से परसेंट खत्म, जीरो से जीरो खत्म, एक बार जोड़ दो, 5 और 2 7, 5 में से 2 गया 3, तो क्या रेशो बना, 7:3 बना, 7:3 बना, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 14% का मान 28 है तो उसी संख्या के 49% का मान क्या होगा? वो संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, 14% की वैल्यू 28 दे रखी है, 14% की वैल्यू 28 दे रखी है, 49% का वैल्यू निकाल, तो सीधा सीधा ज्ञान दे रखा है, 14% की वैल्यू 28, 49% की वैल्यू कितनी है? सीधी बात, 14% की वैल्यू दोस्तों दे रखी है 28 और हमें 49% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 14% का वैल्यू दोस्तों 28, 14 दूनी 28, कितने गुना, दोगुना, तो 49 का दुगुना करूंगा 98। वो वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, संख्या निकालने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, 30 सेकंड के अंदर फोड़ना। ये 33 है, 33 कर लेना इसको, 33 कर लेना इसको, 33 33 33 कर लो, 33 कर लो, चलो। बहुत बढ़िया, धुआं धुआं काट रहे हो।
किसी संख्या के 11% का मान 33 है, उस संख्या के 21% का मान क्या होगा? 11% का मान 33 और उस संख्या के 21% का मान पूछा है दोस्तों। जय हो। तो भैया 11% का मान 33 है, कितने गुना? 3 गुना। तो 21% का 3 गुना मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा? 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, 63। मौज। चलो, 157 सही 1/7% का मतलब होता है, पूरी बात ध्यान से सुनना, 11/7, 11/7, 11/7। इसे बोलते हैं मूल संख्या और इसे बोलते हैं नई संख्या जो बनी है। तो आप बताओ मूल संख्या में कितना जोड़ा गया कि 11 बन गया? मूल संख्या में कितना जोड़ा गया कि 11 बन गया? अब आप बुद्धि का प्रयोग करो। मूल संख्या में कितना जोड़ा गया कि 11 बन गया? मूल संख्या में कितना जोड़ा गया कि 11 बन जाए? इसका मतलब 11/7 होता है। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा ना तो 11/7 आता है। तो ये बताओ, ये होती है मूल संख्या, ये होती है नई संख्या। तो 7 में कितना जोड़ा गया? 4 जोड़ा गया, 7 और 4 11। ठीक है, अब मैंने हिंट दिया, इसी हिंट का प्रयोग करके प्लीज आप इस क्वेश्चन को फोड़िएगा। जो मैंने हिंट दिया है ना, उसी हिंट का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को फोड़ना है। एक बार दिल भेजिएगा कि ग्रुप डी का फॉर्म कौन कौन भरेगा, जो 58,000 वैकेंसी आ रही है 23 जनवरी को। ग्रुप डी का फॉर्म कौन कौन भरेगा? बहुत बढ़िया। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर वह संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है। इसका मतलब होता है दोस्तों 11/7। तो मूल संख्या 7 थी, कितनी बन गई? 11 बन गई, नई संख्या। तो कितना जोड़ा गया? 4 जोड़ा गया, 7 और 4 11। मूल संख्या ये नई संख्या, 7 में 4 जोड़ा गया तभी तो 11 बना। इसमें कितना जोड़ा गया? 64 जोड़ा गया। तो 4 की वैल्यू 64, कितने गुना? 16 गुना। तो वह संख्या, मूल संख्या याद करनी है तो 7 का 16 गुना कर लूंगा, 112। 16 सत्ते 112, 112 इज द राइट आंसर। चलिए 40 सेकंड। ग्रुप डी का फॉर्म कौन कौन भर रहा है? एक बार दिल भेजिएगा। भर रहे हो ना? ग्रुप डी 58,000 वैकेंसी है, याद रख लेना, भर लेना। और ग्रुप डी की आज मैं मैराथन क्लास ले रहा हूं। कौन कौन तैयार है ग्रुप डी की मैराथन क्लास लेने? रात को 10 बजे, 9 बजे क्लास होती है एसएससी जीडी आरपीएफ में रात को मॉडल पेपर की। 10 बजे मैं 2022 का पेपर दिखाऊंगा। 10 बजे मैं 2022 का पेपर सॉल्व कराऊंगा ग्रुप डी का। रियाद रात 10 बजे, रात 10 बजे, रात 10 बजे, आज रात 10 बजे। वापिस बोल रहा हूं, आज रात 10 बजे ग्रुप डी का पेपर आपको दिखाया जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा और उस पेपर को देख के लगेगा ये ग्रुप डी का पेपर है क्या? ऐसे बोलोगे आप, ये भी कोई पेपर होता है क्या? आपको कॉन्फिडेंस इतना भर जाएगा आपका उस पेपर को देख के। मेन काम है कॉन्फिडेंस बढ़ाना, उस पेपर को दिखाने का मतलब है आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना। और मजा आ जाएगा, आत्मा हो जाएगी प्रसन्न। रात को 10 बजे जरूर आइएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। चलिए, यदि किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ाया जाए, टाइमर देता हूं, करके बताओ। कोई भी भिन्न होती है एक्स और वाई की फॉर्म में, एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में। अगर मैं अंश को 40% बढ़ाऊं, हर को 30% घटाऊं, अंश को 40% बढ़ाऊं, हर को 30% घटाऊं, तो भिन्न 6/7 हो जाता है। तो भिन्न 6/7 हो जाता है। अंश को मैं 40% बढ़ाऊं और हर को 30% घटाऊं, अंश 40% बढ़ जाएगा। तो अंश 40% बढ़ गया 140 और हर 30% घट गया तो हर हो गया 70। तो क्या हो गया? भिन्न 6/7 हो गया। अंश को 40% बढ़ा दिया, हर को 30% घटा दिया, अंश को 40% बढ़ा दिया, हर को 30% घटा दिया, अंश को 40% बढ़ाया, हर को 30% घटाया। तो मूल भिन्न निकाल ली, 0 से 0 खत्म, 7 से 7 खत्म। या तो ऊपर नीचे का करता है या आमने सामने का करता है। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, इस 7 को नीचे ले जाओ, हो गया। क्वेश्चन 3/7 इज द राइट आंसर। मस्त, मजा आ गया भाई, 3/7। चलिए 40 सेकंड दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को पढ़ो और फोड़ो। किसी भिन्न के अंश को सॉरी, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? चलिए
दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। ये दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। ये 25% कम है, ये 20% कम है। ये 25% कम है, ये 20% कम है। ये 25% कम है, ये 20% कम है। 25% कम है, 20% कम है। तो बाबू ये 100, ये 25% कम करो 75, इसको 20% कम करो 80। सीधा सीधा गेम। पहली दूसरी को कितने प्रतिशत, पहली दूसरी का, पहली दूसरी का, पहली दूसरी का कितना प्रतिशत, 75 80 का कितना प्रतिशत, 75 80 का कितना प्रतिशत। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 75 80 का जिसके संग आ जाए उसको नीचे इंटू 100 काटो। 5 से 15 बार, 5 से 16 बार, 4 चौक 16, 4 से 25 बार, 15 5 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37, 4 का भाग 4 नाम 36, 1 बच गया 15, 4 तिया 12, 93 सही 3/4%। ये रहा 93 सही 3/4%, 93 सही 3/4%। नंबर लाइन पे कर लो, सक्सेसिव लगा लो, नंबर लाइन पे कर लो, सक्सेसिव लगा लो, नंबर लाइन पे कर लो, सक्सेसिव लगा लो, कुछ भी कर लो। यदि मजदूरों की संख्या 50% बढ़ाई गई, क्षमता 40% कम कर दी, तो समय समान है, तो किए गए कार्य में प्रतिशत बदलाव। आहा, नंबर लाइन पे कर लो। नंबर लाइन क्या होता है, 100 था। मजदूरों की संख्या 50% बढ़ाई गई तो 150, जय हो। और क्षमता 40% कम कर दी, 150 में 40, 110 मत कर देना, 110 मत कर देना, कहीं 110 कर दो भैया। मजदूरों की संख्या 50% बढ़ाई गई, क्षमता 40% कम कर दी गई, इसका 40% आपको निकालना है। 15 चौका 60, 60 कम कर दी तो ये हो गया 90। तो कार्य में 10% की कमी हो जाएगी, कार्य में 10% की कमी, 10% की कमी, कार्य में 10% की कमी हो गया, 10% का कमी। इसको रेशो मेथड से करना चाहो तो रेशो से कर लो। 50% का मतलब होता है 1/2। मजदूरों की संख्या बढ़ाई गई, 2 थी, 1 बढ़ा दी तो 3/2 कर दो। 40% का मतलब होता है 2/5, क्षमता 2/5 कम कर दी गई, 5 थी 2 कम कर दी, तो 5 से हमने कर दी 3, तो 3 तिया 9, 5 दूनी 10। ये मूल कार्य, ये पहले 10 काम होता था अब 9 काम हो रहा है, पहले 10 काम होता था अब 9 काम हो रहा है, पहले 10 काम होता था अब 9 काम हो रहा है, पहले 10 काम होता था अब 9 काम हो रहा है। तो काम में 1 की कमी, किस पर, 10 पर, और गुणा 100। तो काम में 1 की कमी 10 पर, 1 की कमी 10 पर गुणा 100, जय हो। तो काम में 10% की कमी, काम में 10% की कमी। चलिए सक्सेसिव वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो इनमें। सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगता है ना, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन 100। चलिए पूरी क्लास जल्दी से फोड़ के बताओ इस क्वेश्चन को। चीनी की कीमत 30% से बढ़ गई और खपत 10% से घट गई, तो कुल खर्चे में, तो चीनी की कीमत 10% बढ़ गई तो 100 से कीमत हो गई 130, 30% बढ़ गई। खपत 10% घट गई, 130 का 10% निकालो, 130 का 10% निकालो, 130 का 10% होता है बाबू 13, 13 घट गई 117। तो भैया खर्चा 17% बढ़ गया। नंबर लाइन पे भी कर सकते हैं इसको, रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। कीमत 30% बढ़ गई, 3/10 होता है, 10 थी 3 बढ़ गई तो 13/10 हो गई कीमत। खपत 10% घट गई, खपत 10 थी 1 घट गई तो 9/10 हो गई। तो 13 नंबर 117 और 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। तो भैया खर्चा 17% बढ़ गया, 17 बढ़ गया 100 पर, और 100 से 100 कट जाएगा, तो डायरेक्ट लिख लो कि खर्चा 17% बढ़ गया, 17% बढ़ गया। जल्दी जल्दी तुरंत प्रभाव से तुरंत। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। भूलवश एक आयत की लंबाई 20% घटा दी, चौड़ाई 10% बढ़ा दी, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा सॉरी क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लंबाई 20% घटा दी तो लंबाई हो गई 80, और हमने चौड़ाई 10% बढ़ा दी तो 80 का 10%, ओ हो 80 का 10%, 80 का 10% होता है 8, 8 बढ़ा दी चौड़ाई, लंबाई 20% घटा दी चौड़ाई 10% बढ़ा दी,
क्षेत्रफल 12% कमी, क्षेत्रफल में 12% की कमी। रेशो मेथड से कर लोगे, रेशो मेथड से भी कर लेना। इसमें नंबर लाइन रेशो मेथड कुछ भी अपना लो, 3 तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 50 सेकंड दे रहा हूं। 3 तक ले जाओ, 4 तक ले जाओ, 5 तक ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। करके बताओ पूरी क्लास। एक कार्य को 40% कम समय में समाप्त करने में 30% अधिक श्रमिकों को लगाया गया। नए श्रमिकों की कार्य क्षमता 20% अधिक है। कुल कार्य में प्रतिशत बदलाव बताओ। कुल कार्य में प्रतिशत बदलाव। दिखाई नहीं देता तुम्हें? अंधे हो गया? इस ऑफिस में खड़े। एक कार्य को 40% कम समय में समाप्त करने के लिए समय कर दिया 40% कम। 30% अधिक श्रमिकों को लगाया गया। श्रमिक 30% अधिक लगाए गए। 60 का 30% कितना होता है? 18। 18 श्रमिक बढ़ा दो, 78। नंबर लाइन पे लेके जाओ। और कार्य क्षमता 20% अधिक, तो 78 का 20% अधिक, 78 का 20%, 20%, 20%, 20% बोले तो 2/10, 1/5 बोल लो, 2/10 बोल लो। 2 अट्ठे 16, 1 2 सत्ते 14 और 1 15, 15.6, 15.6 बढ़ा दो तो 93.6। तो 100 से 93.6, तो कुल कार्य में कितना बदलाव हो गया? 6.4% की कमी, 6.4% की कमी। 6 पॉइंट बिल्कुल नंबर लाइन अपनाया है दोस्तों। 6.4% की कमी। रेशो मेथड से करना चाहो, रेशो मेथड से कर लो। 2/5 होता है। एक कार्य को 40% कम समय में, समय कम कर दिया, समय 5 था, 2 कम कर दिया, तो समय हो गया 3/5। श्रमिकों की क्षमता 30% अधिक कर दी गई। श्रमिकों की श्रमिक 10 थे, 3 अधिक कर दिए, तो 13/10 कर दिए श्रमिक। और कार्य क्षमता 20% अधिक कर दी, तो कार्य क्षमता 5 थी, 1 अधिक कर दी, तो 6/5 कर दी। 13 6 18, 18 का 13 से गुणा करो, 6 18, 18 का 13, या 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, 78 का 3 से गुणा करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21 और 234। 5 धाड़े 50 इंटू 5 250, तो 250 से वैल्यू 134 हो गई। 16 की कमी 250 पर, 16 की कमी 250 पर, 16 की कमी 250 पर, तो 250 कार्य क्षमता थी, कार्य था, और 234 हो गया, तो 16 की कमी 250 पर। तो बाबू 16 की कमी 250 पर और गुणा 100। 25 से 10 बार, 25 चौक 100, तो 16 चौका 64 में 10 का भाग लगाऊंगा, 6.4% का कमी आ गया। 6.4% का कमी आ गया, 6.4। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन उड़ाता है। हमें पूरा पूरा उम्मीद है उड़ा दोगे भाई इस क्वेश्चन को। प्याज के मूल्य में 10% की वृद्धि से एक महिला 400 रुपए में 2 केजी कम खरीद सकती है। प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य, प्याज का मूल्य 10% बढ़ गया। अब सभी साथी बताना, मजा आने जा रहा है। प्याज का मूल्य 10% बढ़ गया, प्याज का मूल्य 10% बढ़ गया, तो 400 का 10% कितने रुपए बढ़ा? जल्दी से बताओ। वो कह रहा है ना प्याज का मूल्य 10% बढ़ गया। अगर मैं सभी साथियों से पूछूं कि 400 का 10% कितना होता है, 400 का 10% कितना होता है, प्याज का मूल्य कितने रुपए बढ़ा, बताओ तो। 400 रुपए का 10% कितना होता है? पहले ये बता दो मुझे कुछ नहीं बता, मुझे ये बताओ कि 400 का 10% कितना होता है। साफ साफ बोल रहा है कि 400 का 10% बढ़ गया, 400 का 10% बढ़ गया, 400 का 10% कितना होता है? 40 रुपया।
तो प्याज का मूल्य 40 रुपए बढ़ गया, तो 400 का मैं 10% निकालूंगा। प्याज का मूल्य 40 रुपए बढ़ गया, ठीक है। तो एक महिला 2 केजी कम खरीद पाती है प्याज, या तो 40 रुपए और दो या 2 केजी कम ले लो, या तो 40 रुपए और दे दो। महिला कह रही मेरे पास तो 40 रुपए नहीं है, तो दुकानदार ने 2 केजी कम दे दिया, तो 40 रुपए की कीमत आ गई है 2 केजी से, तो प्याज का मूल्य आ गया 20 रुपए पर केजी। नया मूल्य है ये, प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य 20 रुपए पर केजी। आह, प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा? 20 रुपए पर केजी, 20 रुपए पर केजी, 20 रुपए पर केजी। चलिए, मजा आ गया भाई इस क्वेश्चन में। जल्दी से करके बताओ इस क्वेश्चन को, तुरंत प्रभाव से करना। आज सारे क्वेश्चंस करा दूंगा परसेंटेज के, पूरी क्लास में बने रहना। परसेंटेज के सभी टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे, सभी टाइप के। प्याज के मूल्य में 12% की वृद्धि से एक महिला 500 रुपए में 10 केजी कम खरीद पाती है। तो पहले मैं 500 रुपए का 12% निकालूंगा कि प्याज का मूल्य कितने रुपए बढ़ा। 500 का 12% कितना होता है, पहले ये बता दो। 500 का 12% कितना होता है? परसेंट से 2 जीरो खत्म। 500 का 12% होता है 60। या तो 60 रुपए ज्यादा दो या 10 केजी कम ले लो। तो 60 रुपए की कीमत आंकी गई है 10 केजी से, तो 6 रुपए पर केजी। ये चावल का बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा 6 रुपए पर केजी, 6 रुपए पर केजी। एक पात्र में नमक एवं पानी के घोल में 15% नमक है। जब नमक मिलाया गया, अच्छा नमक मिलाया गया तो क्या सिमरेगा? नमक और पानी दो जने हैं, नमक और पानी दो जने हैं। पूरी क्लास दिमाग लगाना, नमक और पानी दो जने हैं, नमक और पानी दो जने हैं। हम नमक मिला रहे हैं, तो क्या चीज सेम रहेगी? जल्दी से बताओ, नमक और पानी में क्या चीज सेम रहेगा? नमक मिला रहे हैं तो पानी सेम रहेगा, पानी सेम कर लेना, पानी समान कर लेना, क्योंकि हम नमक मिला रहे हैं, पानी समान कर लेना। तो एक पात्र में नमक और पानी के घोल में 15% नमक है, तो 15% नमक है तो 85% पानी होगा। जब इसमें नमक मिलाया गया तो घोल में नमक का प्रतिशत 25% हो गया। नमक 25% हो गया तो पानी 75, क्योंकि कोई भी वैल्यू 100% होती है, 100% में 25% नमक है तो 75% पानी होगा। मिश्रण की अंतिम मात्रा 102 लीटर है। एक तो है प्रारंभिक मात्रा और अंतिम मात्रा दे रखी है 102। तो प्रारंभ में और अंतिम, प्रारंभ अंतिम, प्रारंभ अंतिम, प्रारंभ अंतिम, तो 102 लीटर दे रखी है। और दोनों में क्या करना है? पानी सेम करना है। तो प्रारंभ में पानी था 85% और अंतिम में है पानी 75%। इन दोनों को बराबर कर लो बस। प्रारंभ में पानी 85% है, प्रारंभ में पानी 85% है, अंतिम में 75% पानी है, दोनों को बराबर कर लोगे या प्रारंभिक मात्रा निकाल लोगे आप। परसेंट से परसेंट तो खत्म ही हो गया। 17 पंजे 85, 17 छक्की 102, 5 से कितनी बार गया? 5, 15, 15 छक्की 90। तो प्रारंभिक मात्रा थी 90 बाबू, प्रारंभिक मात्रा थी 90। अब 90 से हो गई 102, कितना मिलाया गया बताओ नमक? अब दिमाग लगाओ, 90 थी प्रारंभिक मात्रा, 90 से हो गई 102, 90 से हो गई 102, 90 से हो गई 102, कितना मिलाया गया? 12 किग्रा, 12 केजी नमक मिलाया गया। 90 से 102 होने में 12 केजी मिलाया गया। चलो बहुत बढ़िया। एक जांच परीक्षा में 250 प्रश्न थे, 125 सवालों में से 40% सही हल किए। अगले 125 सवालों में कितने प्रतिशत वो सही करे कि पूरी परीक्षा में 60% अंक आ जाए? अच्छा, टोटल 250 प्रश्न थे, 250 को 125 और 125 में बांटा गया। हिंट दे रहा हूं मैं, 250 को 125 और 125 दोनों जनों में बांटा गया। 250 को 125 125 दो जनों में बांटा गया। इनका रेशो निकाल लो पहले। इसमें 40% अंक है, इसमें 60% अंक है, इसमें पूछा है कितने परसेंट अंक होंगे?
नहीं निकाल सकते हो। कितनी बार बताया है, इसमें 40% अंक, इसमें 60% अंक, इसमें कितना, 125 सवालों में इसमें 40% अंक सही। अगले 125 सवालों में कितने परसेंट वो सही करे कि पूरी परीक्षा में 60% अंक आ जाए। बहुत अच्छी तरीके से जानते हो ये नियम। 250 प्रश्न थे, इनमें से 125 में 40% सही किए हैं उसने। अगले 125 में वो कितने परसेंट सही करे कि पूरी परीक्षा में उसके 60% अंक आ जाएं। अरे भैया हो गया 60 दूनी 120, 40 से कम 40, 120 में से 40 गया 80। ये मेथड अब बार बार पढ़ा करो, बार बार पढ़ा करो ये मेथड भैया, बार बार पढ़ा करो। कितनी बार बोल रहा हूं। ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये उसी कैटेगरी के से समझना। एक शहर में 55% पुरुष हैं, तो पुरुष और महिला का अनुपात नहीं निकाल सकते हो। टोटल 100 हैं, जिनमें से 55% पुरुष हैं, तो महिला हो जाएंगी 45%। 5 से काटो 20 बार, 5 से काटो 11 बार, 5 से काटो 9 बार, तो क्या मस्त रेशो निकला 20 11 9। क्या मस्त रेशो निकला 20 11 9। अब ध्यान से समझना, यदि उनकी संख्या मतलब शहर में 55% पुरुष हैं, उनकी संख्या, उनकी मतलब पुरुषों की संख्या में 12% की वृद्धि, कुल जनसंख्या में 15% की वृद्धि, तो महिलाओं की जनसंख्या में कितने परसेंट वृद्धि। वही कैटेगरी का सवाल है। पुरुष 12% बढ़ गए, पुरुष 12% बढ़ गए, कुल जनसंख्या 15% बढ़ गई, कुल जनसंख्या 15% बढ़ गई। वाह वाह वाह। महिला कितना परसेंट बढ़ी, महिला कितना परसेंट बढ़ी, महिला की जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो इसमें 3 है, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 से काट सकते हो, 3 से काट सकते हो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। कुल जनसंख्या में 15% की वृद्धि, तो महिलाओं की जनसंख्या में कितने परसेंट वृद्धि। वही कैटेगरी का सवाल है। पुरुष 12% बढ़ गए, पुरुष 12% बढ़ गए, कुल जनसंख्या 15% बढ़ गई, कुल जनसंख्या 15% बढ़ गई। वाह वाह वाह। महिला कितना परसेंट बढ़ी, महिला कितना परसेंट बढ़ी, महिला की जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो इसमें 3 है, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 से काट सकते हो, 3 से काट सकते हो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 20 पंजे 100। ओ हो 11 चौक 44, आहा 3 एकम 3। 100 में से 44 गया 56, तो कितना आएगा, लगभग लगभग 18 3 54, 18.6% आ जाएगा। 56 में 3 का भाग लगाओगे तो लगभग 18%। ये भी उसी कैटेगरी का सवाल है। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, आय बराबर खर्च प्लस बचत, आय बराबर खर्च प्लस बचत। ये भी उसी कैटेगरी का सवाल है दोस्तों। आय बराबर खर्च प्लस बचत। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, 60% का मतलब होता है 3/5, तो 5 में से 3 खर्च किया, 5 में से 3 खर्च किया, 5 में से 3 खर्च किया, तो बचाया कितना 2। तो इनका रेशो नहीं निकल सकता। आय बराबर खर्च प्लस बचत, आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो आय कितनी 5, 3 खर्च किया, तो 5 में से 3 खर्च किया, तो बचाएगा कितना 2। 5 में से 3 खर्च हो गया है तो बचेगा 2। अब वो कह रहा है आय 15% बढ़ती है, खर्चा भी 15% बढ़ता है, तो बचत भी 15% बढ़ेगी। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको। तो अगर आय भी 15% बढ़ रही है, खर्चा भी 15, ये दोनों सेम है, तो इसको भी 15% कर दो, बचत को भी। वो कह रहा है आय को, वो कह रहा है बचत कह रहा है कि तुमने आय को 15% बढ़ाया, तुमने खर्चे को भी 15% बढ़ाया, तो मुझे भी 15% बढ़ा दो ना। मेरे में कोई दोष है क्या, मुझ में कोई कमी है। इसको 15% बढ़ा दिया, इसको भी 15% बढ़ा दिया, मुझे भी 15% बढ़ा दो।
अगर ये दोनों अलग अलग होता तो तब मैं सॉल्व कर लेता, अगर ये दोनों अलग अलग होता तो सॉल्व कर लेता, वैसे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, 15% आंसर लिख दो। इसको सॉल्व करोगे तब भी 15% ही आंसर आएगा, तब भी 15% आंसर आएगा। ठीक है, चलिए वेन डायग्राम से फोड़ना आपको दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सवाल करने के लिए, वेन डायग्राम से फोड़ना है इस सवाल को। वेन डायग्राम का उपयोग करेंगे सभी साथी। एक परीक्षा में 45% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। ओ हो, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण वाले लिख रहे हो आप अंदर, फेल, फेल वाले लिखोगे आप अंदर, फेल फेल, ये फेल का गोला, ये हिंदी, ये इंग्लिश, ये हिंदी में फेल, ये इंग्लिश में फेल, ये दोनों में फेल, हिंदी में फेल, इंग्लिश में फेल, दोनों में फेल, हिंदी में फेल, इंग्लिश में फेल, दोनों में फेल, हिंदी में फेल, इंग्लिश में फेल, दोनों में फेल। हिंदी में 45% अनुत्तीर्ण हुए, इंग्लिश में 58% फेल हुए, 25% छात्र दोनों में पास हुए, 25% छात्र दोनों में पास हुए। ये 25 को बीच में मत लिखना, यहां लिखना। ये हिंदी में फेल, इंग्लिश में फेल, और ये 25% दोनों में पास। तो ये फेल वाला लिख रहे हो, ये हिंदी में फेल, इंग्लिश में फेल, ये दोनों में फेल, और ये दोनों में पास। तो दोनों विषयों में फेल कितने हुए ये वैल्यू निकालनी है। दो तरीके बता रहा हूं इसको सॉल्व करने के। ये चारों मिलकर बनता है 100%, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, टोटल 4 कैटेगरी होती है इसमें, 1 2 3 4, ये चारों मिलकर बनता है 100। 100 में से 25 घटाओगे तो तीनों बनेगा 75%, ये तीनों मिलाकर 75, ये तीनों बनेगा 75% बनेगा, तीनों बनेगा 75% दोस्तों। ठीक है, ये तीनों बनेगा 75%। 75 में से 45 को घटाओ, ये 45 क्या है, इस गोले की वैल्यू, इस गोले में कौन है, दो जने, तो इन दोनों की वैल्यू 45 है। तो 75 में से 45 को घटाया 30 वैल्यू बनी। अब ये पूरी वैल्यू कितनी है, 58, मतलब ये दोनों की वैल्यू 58, 58 में से 30 को घटाओ, ये वैल्यू आ जाएगी 28। तो ये 28% कौन है जो दोनों विषयों में फेल हो गए, ये 28% कौन है जो दोनों विषयों में फेल हो गए। एक और तरीका है इसका ये वैल्यू निकालने का, अगर ये तीनों वैल्यू दी हो और ये वैल्यू निकालनी है, ये तीनों वैल्यू दी हो, ये वैल्यू निकालनी है, एक और तरीका बता रहा हूं, इन तीनों को काउंट करो, इन तीनों को जोड़ो, 45 और 75, 45 और 25 कितना हो गया, 70। इन तीनों का टोटल करो, 45 और 25 70, 70 और 58 128, इन तीनों का टोटल 128 है, और 128 में से 100 को घटा दो, तो भैया ये वैल्यू आ जाएगी 28%। मतलब उन तीनों को जोड़ो फिर 100 को घटा देना, 28% आंसर आ जाएगा, 28% आंसर आ जाएगा। चलो जल्दी से करके बताओ पूरी क्लास। वेनारिक पूरा देखना चाहते हो तो मैं बता दूंगा पूरा कहाँ पे वेनारिक, वेनारिक के क्वेश्चंस हैं और ऐसे टाइप कहाँ पे मिलेंगे। अनिल ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से फेल हो गया। उसके दोस्त सुनील को 42% अंक मिले जो परीक्षा पास करने हेतु न्यूनतम अंक से 32 अंक अधिक थे। ठीक है, पूरी क्लास ध्यान से देखना। अनिल ने 30% अंक प्राप्त किए
और वह 40 अंकों से फेल हो गया। उसके दोस्त सुनील को 42% अंक मिले, जो परीक्षा पास करने हेतु न्यूनतम अंक से 32 अंक अधिक थे। अच्छा बताओ, अनिल के प्रतिशत अंक और सुनील के प्रतिशत अंक का अंतर कितना है? आप मुझे बताओ, अनिल के प्रतिशत अंक और सुनील के प्रतिशत अंकों का अंतर कितना है? अनिल के प्रतिशत अंक और सुनील के प्रतिशत अंकों का अंतर कितना है? अनिल के प्रतिशत अंक और सुनील के प्रतिशत अंकों का अंतर कितना है? 12%। ये प्रतिशत अंकों का अंतर है। वैसे अंकों का अंतर कितना है? अनिल 40 अंकों से अनुत्तीर्ण, मतलब ये पास होने वाले अंक, अनिल 40 अंकों से फेल हो गया, मतलब अनिल 40 अंक पीछे है। अनिल 40 अंकों से फेल हो गया, अनिल 40 अंकों से फेल हो गया। सुनील न्यूनतम अंक से 32 अंक अधिक लेके आया। सुनील 32 अंक अधिक लेके आया, मतलब यहां से 32 अंक अधिक लेके आया। अनिल 40 अंक पीछे और सुनील यहां से 32 अंक आगे। तो अनिल और सुनील के अंकों का अंतर कितना है? कोई बताएगा? अनिल और सुनील के अंकों का अंतर कितना है? अंकों का अंतर, प्रतिशत अंकों का तो अंतर पता चल गया 12%। अंकों का अंतर बताओ मुझे। अनिल और सुनील के अंकों का अंतर बताओ। अनिल और सुनील के अंकों का अंतर बताओ। अनिल और सुनील के अंकों का अंतर बताएंगे? अनिल और सुनील के अंकों का जो अंतर है वो 80 है। 40 और 32 का अंतर 80। 40 और 32 का अंतर 80, सॉरी 72, 72, 72। जोड़ देना, घटा मत देना, 8 मत कर देना, कहीं 8 कर दो। ये 40 पीछे, ये 32 आगे, यहां से यहां तक का अंतर कितना है? 72। तो 12 छिंग 72, कितने गुना? 6 गुना। तो कुल परीक्षा कितने अंक की थी? 100%। तो 100% का 6 गुना करूंगा, 600। चलिए, वेन डायग्राम वाला सवाल जल्दी से फोड़ के बताओ। बेटा शायरी में बात है, ये विवेक सर से बात करना है। बहुत से डीवीपीएसटी वाले लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी ये बात है ना, विवेक सर से आप पूछना। उनको वो अच्छे से नॉलेज देंगे आपको, या मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा, या आप उनकी क्लास में पूछना। ये सवाल है ना, उनको ज्यादा नॉलेज है इस चीज में, डीवीपीएसटी के बारे में। और वो डीवीपीएसटी वाले बच्चों की कुछ मदद कर रहे हैं जिनको थोड़ा सा मतलब दिक्कत आ रही है। ठीक है बेटा साहिर। एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, इंग्लिश में 70% पास हुए, गणित में 65% पास हुए, और दोनों विषयों में 27% पास हुए। तो 27 को लिखेंगे बीच में, दोनों विषयों में 27% पास हुए। तो दिमाग लगाओ, ये तीनों वैल्यू 127 होंगी ना भाई। 127 में से 100 को घटाया गया होगा, तभी तो 27 बना। अभी बताया था ना, ये तीनों वैल्यू 128। 128 में 100 को घटाओगे तो ये 28 ही तो आएगा। ये 28 है, तो ये तीनों कितना होगा? 128। इतनी बुद्धि लगानी थी। अब ये 27 है, तो ये तीनों कितना होगा? 127। तो 70 और 65 कितना हो गया? वो पूछा है कि 27% छात्र दो, अच्छा ये अनुत्तीर्ण है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। एम सॉरी, एम लिटरली लिटरली सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। एक परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 65% गणित में पास हुए, 27% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। ये 27 दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। अब आप इन तीनों का टोटल निकालो।
70 और 65 135, 135 और 27 कितना होता है 162। इन तीनों का टोटल 162 है। 162 में से 100 को घटाओ 62%। ये 62% लोग कौन है जो दोनों विषयों में पास हुए। 248 छात्र दोनों विषयों में पास हुए, तो 62% की वैल्यू 248, 4 गुना। परीक्षा में कुल छात्र कितने थे 100%, तो 100% का मैं 4 गुना करूंगा। परीक्षा में कुल छात्र थे 400, तो परीक्षा में कुल छात्र थे 400, तो परीक्षा में कुल छात्र थे 400। चलिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% प्राप्त किया तथा 20% मत अवैध घोषित हो गए। अच्छा, पहले ये बताओ अवैध कितने थे 20, तो वैध कितने मत होंगे 80। पहले अवैध हटा दो, तो ये वैध होंगे वैध। तो वैध में से जीतने वाला ए और हारने वाला बी। जीतने वाला ले जा रहा है 55%, हारने वाला ले जाएगा 45%, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। 100%, भाई जीतने वाला 55% ले जा रहा है वैध मतों का, तो हारने वाला 45% ले जाएगा ना। जीतने वाला 55% ले जा रहा है, हारने वाला 45, क्योंकि कोई भी वैल्यू 100% होती है। 100 में से 55 ये ले गया, 45% ये ले गया। तो कुल मतों की संख्या 75 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को वह मिले वैध मतों की संख्या, तो ये वाली वैल्यू निकालनी है। 80 का वैसे 45% क्या होता है, 45% का मतलब 9/20, 36। 80 का 45% होता है 36, ये वैल्यू निकालनी है। कुल मत कितने दे रखे हैं 7500, तो 100 की वैल्यू 7500। बाबू 75 गुना 36 का 75 गुना कर लो। 36 पंजे 180, 18 हासिल। 36 सत्ते कितना होता है 7 6 42, 4 7 21 और 4 25, 252, 252 18 270, तो 2700 आंसर आ जाएगा। 36 का 75 से गुणा करूंगा 27। थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो। 36 का 75 से गुणा करना है, 36 में 9 है, तो 9 का मल्टीपल चेक कर लो। 9 का मल्टीपल तो यही है, 9 का मल्टीपल ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। मजा आ गया आज के क्वेश्चंस में।